श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्य और असत्य से कैसे बचें इस पर चर्चा करेंगे। आधार माँ सती और भगवान विश्वनाथ कैलाश की कथा है। आइए हम इसका आनंद लेते हैं। वरन तो पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भगवान शिव कैसे वैष्णव हैं, कैसे राम भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवानाम यथा संभो। भगवान शिव कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी ने लीला किया। राम जी ने आकाशवाणी किया। आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान, आपने जैसी प्रतिज्ञा की ऐसी कोई नहीं कर सकता। सती जी ने भी आकाशवाणी को सुना तो सती जी तो पूछेगी ही कि किन्न कवन पन कहो कृपाला, किन्न कवन पन कहो कृपाला। क्या प्रतिज्ञा की है, हमें सच सच बताओ। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि सती जी मुझसे स्वयं तो झूठ बोल गई और आशा कर रही हैं कि मैं उनसे सत्य कहूं। ऐसा ही होता है, चोर भी ईमानदार होते हैं। चोर ईमानदार कब होते हैं? बंटवारे के समय चोरी बेईमानी से करेंगे और जब चोरी किए हुए सामान का वितरण हो तो कहेंगे बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक ठीक हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरों से असत्य बोलने वाले भी आशा करते हैं कि सामने वाला उनसे सत्य ही बोले। दूसरे से कड़वे वचन बोलने वाले सोचते हैं कि सामने वाला हमसे प्रिय वचन बोले, और यह संभव नहीं है। पर संत इसीलिए विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सको जानी। संत महापुरुष इसके अपवाद हैं। आम के वृक्ष पर कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देता है। संत तो निंदा करने वाले का भी कल्याण करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं संत साधु महात्मा। पर शिवजी ने सोचा यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को बहुत वेदना होगी, असह्य वेदना होगी, और सत्य न बोलें तो क्या असत्य बोलें। कई बार बहुत कठिनाई होती है कि सत्य बोलें या न बोलें, पर यदि वह पूछ रहा हो तो क्या असत्य बोलें। जैसे कभी किसी से कोई गलती हो जाती है, वह पूछता है क्या गलती है हमारी, बताओ बताओ। जानते तो हैं कि यह गलती हुई है, लेकिन कह देने से वह मानेगा भी नहीं और दुखी भी होगा। तो यही कहेंगे कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अब यह बताओ, यह तो झूठ हो गया, झूठ हुआ कि नहीं। भगवान शंकर ने तीसरा निर्णय किया, न सत्य बोले न असत्य। जैसे ही सती जी ने पूछा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, शंकर भगवान बोले एक कथा याद आ गई, वह सुन लो।
टाल ही दिया भगवान शंकर ने उस बात को, और भगवान शंकर माता सती को कथा सुनाने लगे। कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछें कि वह प्रतिज्ञा कौन सी थी। शंकर जी कहते हैं, जब ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए कि सत्य बोलने के सामने, सत्य जैसे ही हम बोलेंगे, हमारे सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो और असत्य बोलने से बोलने वाले को पाप लगे, तब ऐसी स्थिति को टाल ही देना श्रेयस्कर होता है। हमें ऐसी स्थिति को टाल ही देना चाहिए। दूसरी बातें करनी चाहिए। संसार में अनेक बातें हैं, कोई न कोई दूसरी बात छेड़ देनी चाहिए, लेकिन दूसरी अच्छी बातें करनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना है, यह नहीं कि उलझुल की बातें करने लगे। किसी को दुखाने की बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। एक कथा तो सुना नहीं रहे थे, भरनत पंत विविध इतिहासा, विविध इतिहास सुना रहे थे, तरह तरह के इतिहास सुना रहे थे, विविध कथाएं सुना रहे थे। सती जी को पूछने का अवसर ही नहीं दिया। हम कहेंगे सती जी को पूछने का अवसर ही नहीं मिला। क्यों? क्या पूछना सती जी को कि आप कौन सी प्रतिज्ञा की, और अवसर क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान भरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पहुंच गए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। सोचा अपने घर में आ गए। सती जी ने सोचा अब तो पूरा अवसर है पूछने का कि कौन सी प्रतिज्ञा भगवान आपने किया है। शिव जी ने सोचा इस कलह को कैसे टाला जाए। बड़ा सुंदर उपाय है। तहाँ पुनि संभव पहुँची पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर भगवान वृक्ष के नीचे बैठ गए, बाघांबर बिछाया, पद्मासन लगाया। भगवान पद्मासनस्थ होकर विराजमान हो गए। कमलासन पर बैठकर अपने सच स्वरूप का चिंतन किया, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन किया। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान शंकर अंतर्मुखी हो गए। अब सती जी को फिर अवसर नहीं मिला पूछने का, और शिव जी की समाधि 1-2 दिन की नहीं है, बरसों बैठे रहे, बरसों बैठे रहे। यह तरीका है सत्य और असत्य दोनों से बचने का, जो हमें महादेव भगवान शंकर इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर ढंग से समझा गए। आशा है आपको इस कथा में आनंद और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हुई होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।